जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों 100% जो है ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो है पूरा वायरल क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। अगर आपका भी परीक्षा जो है 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। प्यारे बच्चों सारे प्रश्न देखिएगा, यहीं से छपने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एक बार पूरा जो है जरूर देख लीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो देख रहे हैं ये ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ खंड ओ यानी सेक्शन ए है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें टोटल आपको जो है 1 से लेकर 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प OMR सीट पर चिन्हित करना है। केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपके पेपर में भी 80 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले जो 100% वायरल है, यही आपके जो 20 फरवरी यानी कल के पेपर में छपने वाला है। क्लियर। प्रश्न पहला को पढ़िए, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बच्चों याद रखिएगा, यूरोपियन सभ्यता का पालना जो है किसे कहा जाता है? यूनान को जो है, यूनान ऑप्शन ए जो दिया है, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। याद हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िएगा, देखिएगा ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। बच्चों रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ड्यूमा कहते हैं। आगे हम लोग चल रहे हैं, देखिए फटाफट हम लोग करेंगे। बच्चों जल्दी जल्दी हमको निपटाना है, ताकि आपको जो है बहुत कम टाइम में पूरा आप इस पेपर को देख कर जाइएगा और गर्दा उड़ा के कल आने वाले हैं। प्रश्न 3 का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? बच्चों याद रखिएगा, लखनऊ दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और कानपुर भी रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न 4 को पढ़िएगा, टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न याद रखिएगा, टोंकिन फ्री जो है ये वियतनाम में स्थापित किया गया था। चलिए चलते अगले प्रश्न को। प्रश्न 5 को पढ़िएगा, कह रहा है कि इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ? प्रश्न याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के शासन काल में पारित हुआ। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 6 को पढ़िएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? प्रश्न याद रखिएगा, किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 7 को पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? मुद्रण मतलब रुपया पैसा का जो प्रचलन जो है सबसे पहले किस देश में? प्रश्न याद रखिएगा, चीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 को पढ़िएगा, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? जो इंडिपेंडेंस जो है एक प्रकार का समाचार पत्र यानी अखबार है, इसका प्रकाशन किसने किया था? प्रश्न याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 9 को पढ़िएगा, कह रहा है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? प्रश्न दक्षिण वियतनाम में जो है किसकी प्रथम सरकार थी? तो न्यो दिन दियम की थी, ऑप्शन सी याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? याद रखिएगा, जो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है ये 1864 को हुआ था। देखिएगा प्रश्न 11 को पढ़िएगा, कह रहे किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? प्रश्न किस कानून के विरोध में? याद रखिएगा, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? प्रश्न याद रखिएगा, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। प्रश्न 12 को पढ़िएगा, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, कब पूर्ण हुआ? प्रश्न याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न तो 1861 में जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, ऑप्शन ए याद रखना है। प्रश्न 13 को पढ़िएगा, लुई फिलिप किस देश का शासक था? प्रश्न याद रखिएगा, लुई फिलिप जो है ये आपको फ्रांस का शासक था। याद रखिएगा। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? प्रश्न याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है 1975 में की गई थी। याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 15 की ओर, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? प्रश्न याद रखिएगा, भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो 1995 में बना था। याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िएगा, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? याद रखिएगा, प्रश्न कैसर ए हिंद की उपाधि दी। क्या? कैसर ए हिंद बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? याद रखिएगा, बच्चों दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखना है आपको, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 कह रहे बच्चों, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो बच्चों याद रखिएगा, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें सबसे पहले जो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? प्रश्न याद रखिएगा, 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न याद रखिएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान
स्थान जो है ये आपको उड़ीसा में है। कहाँ पर बच्चों? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िएगा, कलपक्कम जो है परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? याद रखिएगा पर जो कलपक्कम के बारे में पूछा जाता है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 23 को पढ़िएगा, कह रहे निम्न में से कौन पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? बच्चों पूर्वी तट पर नहीं है तो मारमा गांव जो है ये गोवा में है, ये पश्चिमी तट पर है बच्चों, तो पूर्वी तट पर यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है बच्चों? तो जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रश्न जो है 25 का आस का प्रकार है बच्चों, AUS इंग्लिश में रखिएगा, ये जो है किसका प्रकार है बच्चों? तो याद रखिएगा ये चावल यानी धान का प्रकार हो जाएगा। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, निम्न में कौन जो है किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है बच्चों? तो इंदौर जो है किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल में है बच्चों, याद रखिएगा फाल्टा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 28 को पढ़िएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है बच्चों? तो तुंगभद्रा। याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। प्रश्न जो है 29 को पढ़िएगा, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया बच्चों? तो याद रखिएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा जो है भारत में रेडियो का प्रसारण किया गया। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ बच्चों? याद रखिएगा पहला पूछा जा रहा है तो बच्चों 1972 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 को पढ़िएगा, बिहार का कौन जिला जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया। याद रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 32 को पढ़िएगा, निम्न में से जो है बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को बच्चों? तो याद रखिएगा बिहार का शोक पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 33 को पढ़िएगा, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है बच्चों? मतलब बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य जो है सबसे अधिक इसका उत्पादन करता है? तो बॉक्साइट जब भी पूछे तो याद रखिएगा उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा बच्चों। प्रश्न जो है 34 को पढ़िएगा, कह रहा है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ पाई जाती है, तो यहाँ महाराष्ट्र दिया है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 35 को पढ़िएगा, कह रहा है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना बच्चों? तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई या बना था। प्रश्न जो है 36 को पढ़िएगा, कह रहा है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ? अधिकांश लौह इस्पात केंद्र बोला जा रहा है बच्चों, याद रखिएगा वह किस क्षेत्र में स्थापित हुआ था? तो सही आंसर इसका क्या आपको याद रखना है? दक्कन का पठार में। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 37 की ओर। पढ़िएगा, निम्न में से किसे जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है बच्चों? नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? खादर मिट्टी को जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। किसे बच्चों? नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी को कहा जाता है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है कह रहा है कि यहाँ किस भाग में जो है 38 प्रश्न मैग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदर वन में जो है मैग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न 39 को पढ़िएगा, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो कोलकाता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 40 को पढ़िएगा, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है बच्चों? सूती वस्त्र उत्पादन में बोला जा रहा है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, मुंबई गुजरात ये सब। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 41 की ओर, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? मतलब बिहार का कौन सा भाग में जो सर्वाधिक बाढ़ आता है बच्चों? याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उत्तरी भाग में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 42 को पढ़िएगा, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया बच्चों? गुजरात में जो है भयंकर भूकंप पूछा जा रहा है बच्चों, कब आया था? तो सही आंसर आपको क्या याद रखना है? देखिएगा गौर से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001 में जो है गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। आगे हम लोग चल रहे बच्चों, प्रश्न 43 कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई बच्चों? वर्षा जल भी संग्रहण भी, वाटर शेड मैनेजमेंट भी, ड्रिप सिंचाई भी, यानी इनमें सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं, पढ़िएगा, निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है बच्चों? दक्षिण बिहार की नदी कौन हो जाएगी? याद रखिएगा बच्चों दक्षिण बिहार की नदी यहाँ सोन हो जाएगी। आगे हम लोग चल रहे हैं, याद रखिएगा प्रश्न
45 कह रहा है रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी गुना वृद्धि होती है? 10 गुना वृद्धि होती है, याद रखिएगा बच्चों। प्रश्न 46 को पढ़िएगा, भारत का 22वां राज्य कौन है बच्चों? तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 47 को पढ़िएगा, 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जनसंघर्ष को जो है संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 48 को पढ़िएगा, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए? तो संघ सूची में रखे गए हैं। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 49 की ओर, पढ़िएगा, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर पालिका के क्षेत्र से है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 50 को पढ़िएगा, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? बच्चों टोटल 22 है, जिसमें कह रहा है हिंदी के अलावा, तो 21 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। टोटल 22 जो है मान्यता प्राप्त भाषा है। प्रश्न जो है 51 कर रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो याद रखिएगा बच्चों, ब्रिटेन में जो है राजनीतिक दलों की सबसे प्रथम जो है नींव पड़ी थी। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 52 को पढ़िएगा, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? प्रज्योत, याद रखिएगा नर्मदा घाटी के बारे में पूछा जा रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 53 को पढ़िएगा, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? प्रज्योत, याद रखिएगा 1958 में जो है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। आगे हम लोग चल रहे बच्चों प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न 54 का, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? बच्चों अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। क्लियर है? अब हम लोग चल रहे बच्चों अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्न में से जो है किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 56 की ओर, कह रहा है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है? बच्चों याद रखिएगा इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड चीन में जो है एकात्मक शासन प्रणाली है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे 57 को पढ़िएगा, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? बच्चों नगर आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। प्रश्न 58 को पढ़िएगा, कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, तो याद रखना है आपको। प्रश्न 59 को पढ़िएगा, कह रहा है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? प्रज्योत अलगवाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है आगे चल रहे 60 प्रश्न को पढ़िएगा, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? प्रज्योत याद रखिएगा कार्यपालक पदाधिकारी पूछा जा रहा है। प्रज्योत बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है, कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, सही आंसर नगर निगम आपको लगाना है। नगर निगम में जो है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न 61 का है, निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? प्रज्योत सामाजिक विभाजन का आधार जो है बेल्जियम में ये जो है आधार भाषा था, ऑप्शन ए याद आपको रखना है। प्रश्न 62 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? प्रज्योत याद रखिएगा संविधान सभा का गठन जो है आपको 1946 में किया गया था। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 63 का, योजना आयोग का गठन कब हुआ? प्रज्योत याद रखिएगा 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 64 को पढ़िएगा, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? प्रज्योत ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2002 में। आगे चल रहे प्रश्न 65 को पढ़िएगा, गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया? प्रज्योत योजना आयोग ने दिया था। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न ध्यान से पढ़ते चलिएगा, कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक जो है ये लगान कहलाता है, प्रज्योत टैक्स लगान कहलाता है। प्रश्न 67 का, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? प्रज्योत याद रखना है गोवा जो है भारत का सर्वाधिक आय वाला राज्य है। तो इस तरह से हमने टोटल प्रश्न इसमें जो है आपको 67 प्रश्न करवाए हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, अगर आप ये सब देख के जाते हैं तो कल के पेपर में आप फोड़ के आने वाले हैं, आप गर्दा उड़ा के मचाने के आने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और 4 इस तरह का वायरल पेपर सबसे पहले आप तक आता रहे तो इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।